ओके स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है अब इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज किसको कहते हैं? इनफाइनाइट का मतलब हम सबको पता है कि इनफाइनाइट का मतलब दैट कैंट बी डिटरमाइनेबल। हम उस नंबर को नहीं बता सकते, वो इतनी आगे निकल चुका होता है, वो अपने लिमिट को पार कर चुका होता है और हमें नहीं पता चल सकता। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी पे चले जाए, मतलब एन की वैल्यू जो हो वो बराबर हो जाए इक्वल टू इन्फिनिटी। एन इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इतने ज्यादा हो चुके हैं और वो इन्फिनिटी तक जा चुके हैं, हम नहीं पता कर सकते उन नंबर्स को। तो ऐसी सीरीज को आप कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं। सम, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो कहता है सम टू इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी फाइनाइट। हम ऐसी जो इन्फिनिटी पे चले जाते हैं जिनके नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पता कर भी सकते हैं और कैंट बी डिटर्मिनेबल, और उसको हम पता नहीं भी कर सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमन रेशो। ये सारी बातें जो कॉमन रेशो होता है उस पर डिपेंड करती हैं। कॉमन रेशो कब होगा, कितना होगा, तो फिर हम कब पता कर सकते हैं और कब पता नहीं कर सकते, ये सारी बातें देखते हैं। हमारे पास बेटा यहाँ पर होती है तीन केसेस। अगर हम केस नंबर 1 को देखें तो उसमें आपका जो कॉमन रेशो आर है वो इज ग्रेटर देन 1 है। कॉमन रेशो 1 से बड़ा है, इसका मतलब कॉमन रेशो 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कॉमन रेशो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। कॉमन रेशो कहीं पर भी चला जाए, कॉमन रेशो अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आप उन नंबर्स की लिमिट को पता नहीं कर सकते। वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते ही चले जाएंगे, ये सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज होती है और इसका जो सम होता है वो हम पता नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सम होता है। हम ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब वो हमारी पहुंच से बहुत आगे चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है और हमें उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि वो इन्फिनिटी तक है। तो ऐसी सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज जिसमें रेशो जो है वो 1 से बड़ा है, आप ऐसी सीरीज का सम पता नहीं कर सकते। अगर कॉमन रेशो 1 के बराबर आ जाए तो क्या करें? इफ कॉमन रेशो इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशो 1 के बराबर है, इसका मतलब आपका जो हर टर्म है, हर सब्सिक्वेंट टर्म जो आपका सीरीज का है वो सेम है। पहला टर्म भी 4, दूसरा टर्म भी 4, तीसरा टर्म भी 4, चौथा टर्म भी 4, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी है। कितने हमें नहीं पता कहाँ जाकर वो रुकेंगे, इन्फिनिटी तक वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जिसमें कॉमन रेशो 1 है और हर टर्म सिमिलर है और अगर उसके नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसी सीरीज का भी हम सम पता नहीं कर सकते जिसमें कॉमन रेशो 1 के इक्वल हो। हमें नहीं पता कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स वो आपस में ऐड करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। हमें इन्फिनिटी टर्म ही नहीं पता। केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपको कहता है कि इफ कॉमन रेशो इज लेस देन 1, कॉमन रेशो अगर 1 से छोटा है तो, कॉमन रेशो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, रेशो -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। -1 से बड़ा है इसका मतलब 0.4, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये सारे क्या आ सकते हैं, आपके कॉमन रेशो आ सकते हैं। आपका कॉमन रेशो 0 नहीं आएगा। हमें पता है जिसका कॉमन रेशो 0 आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन ही नहीं सकती, क्योंकि 0 कॉमन रेशो हो ही नहीं सकता। 0 जिस भी नंबर को टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपका कॉमन रेशो 1 तक हो, -1 से लेकर 1 तक अगर आपका कॉमन रेशो है तो आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। आपको जो आने वाला हर सब्सिक्वेंट टर्म मिलेगा वो पहले टर्म से छोटा होगा और उसका जो रेशो होगा और मैक्सिमम जो उसका सम होगा वो 1 तक की लिमिट पे जाकर रुक जाएगा। जब आप लिमिट लेकर आ गए -1 से लेकर 1 तक की जब आप लिमिट लेकर आ गए तो आपको पता है एक लिमिट है पर्टिकुलर जिसमें आपका जो कॉमन रेशो है वो 1 से छोटा है और -1 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी सीरीज डिक्रीजिंग होती है। आप सम टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप सम टू इन्फिनिटी को पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, a/1 - r। a आपके पास क्या होता है, a आपके पास फर्स्ट टर्म सम होता है, आर हमें पता है, आर हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशो। सीरीज का सम पता कर सकते हैं जब हमारे पास कॉमन रेशो जो हो वो 1 से छोटा हो और अप टू -1 हो। ठीक है, -1 से बड़ा हो और आपका 1 से क्या हो, छोटा रेशो हो। तो उस सीरीज के जब आपकी डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो आपकी जो, इस वजह से हम इसको पता कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम रेशो ऐड हो होकर आंसर हमारा
तकरीबन 1 के बराबर देगा, 1 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसका रेशो 1 से छोटा है, ठीक है? तो वो अपने 100% अगर लिमिट में से चला जाता है, तो वो 1 तक ही आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इनफिनिट जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जिसमें आपके पास कॉमन रेशो जो है वो 1 से छोटा है, आप कॉमन रेशो की मदद से सीरीज़ का सम पता कर सकते हैं। ये 3 टाइप की क्या है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सर सीरीज़ के केसेस हैं, जिसमें से हम एक ही को पता कर सकते हैं। बेटा 2 मिनट दें।